ठीक है जी। आ, अच्छा जी, आज की हमारी क्लास है ऊप के ऊपर, लेकिन ऊप से पहले मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट कोड जो है, एक तो ये है ब्राउजर खोल लें, कंसोल में जाएं और यहाँ पे रन कर दें। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है वाला। दूसरा तरीका उसका ये है कि मैंने अभी इस वक्त जो है एक फाइल बना दी है, आज वीक 11 है, उसके अंदर एक फाइल बना दी render.js। फाइल का नाम मैटर नहीं करता, जो मर्जी रखें, एंड पे जेएस लगा दें और इसके अंदर जो है कोड लिखें। कोड लिखने के बाद आपके पास नोट जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए। नोट जेएस अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल करें, वो गूगल कर लेंगे कैसे उसको इंस्टॉल करना है। एनीवे, तो नोड आगे फाइल का नाम, मेरी फाइल का रनर जेएस है, और लिख के एंटर करें तो ये फाइल रन हो जाएगी, कोड सारा रन हो जाएगा। तो अभी कोड के अंदर मैंने 1 से लेकर 50 तक लूप लगाई है, और जो भी नंबर है उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, एंड यू आर सीइंग दोस नंबर हियर। चलिए एक सैंपल प्रॉब्लम हल करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने करना ये है कि 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। चलिए, बेसिक कंस्ट्रक्ट जो है प्रोग्रामिंग के, स्क्रीन से शो हो रही है। ठीक है जी। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, और मैं यूज करूंगा जो ES6 है, वो सिंटैक्स। यहाँ पे नंबर और ES6 का जो सिंटैक्स मैं पहले बता चुका हूँ वैसे क्या होता है वाला। अभी हम यहाँ पे ये सारे नंबर प्रिंट कर रहे थे, मैं सारे नंबर प्रिंट नहीं करने, मैं यहाँ करूँगा इफ कंडीशन लगाऊंगा, और उसमें यही जो फंक्शन जो है ये वाला, ये कॉल कर दूंगा इसके अंदर। और जो नंबर मुझे आई मिल रहा है, ये आई मैं इसको दे दूंगा मैं। तो अगर ये प्राइम है तो फिर मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट ऐसे नहीं करना, प्रिंट थोड़ा अच्छा करते हैं वाला। हाँ, ठीक होगा जी। एक काम करते हैं अभी ना, यहाँ से इस प्राइम के अंदर से मैं यहाँ से जो है, ये इसने कोडिंग कर दी, अच्छा किया इसने, मैं लेकिन ये कोडिंग मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। मैं यहाँ से रिटर्न पास कर दूंगा हमेशा से। टेस्ट करते हैं इसको रन करके। ठीक है जी, मैं रन कर रहा हूँ, स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि इस प्राइम फंक्शन कॉल हो रहा है, हमेशा से फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इफ कंडीशन के अंदर फॉल्स आएगा तो इसकी बॉडी रन नहीं होगी, तो ये कोड ये रन ही नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से ट्रू टर्न कर दूँ तो अब सारे ही नंबर प्रिंट हो जाएंगे वाले। ये नंबर 9 इज प्राइम, सारे प्राइम। दैट मीन्स कि ये ट्रू है, तो ये बॉडी हर नंबर की रन हो रही है, और ये कंसोल पे लोग आ रहा है। अब मुझे बताएं प्राइम नंबर होते क्या है वैसे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो। जो अपने आप के अलावा किसी और को डिवाइड ना हो, एक और अपने आप के अलावा। उसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। 5 इज द प्राइम नंबर। उसकी रीजन ये है, 5 सिर्फ एक के ऊपर डिवाइड होगा या 5 के ऊपर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? और 2 पे डिवाइड हो जाता पूरे को पूरा, ठीक है। क्योंकि 4 अगर 2 पे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, तो इसो नॉट ए। अच्छा जी, 3 क्या होगा? प्राइम होगा 3। और 9 क्या होगा? 12। 9 कंपोजिट नंबर होगा। 12 भी 13। कंपोजिट। 13 प्राइम है। डन होगा जी। अब डिवीजन के बाद जो बाकी बचता है हमने वो देखना है जी। हम करेंगे ये वाला। ये मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है x, उसको मैं डिवाइड करूंगा कि कहाँ से डिवाइड शुरू करूंगा, 1 से लेकर x। लेट्स से इसकी वैल्यू है 5। तो पहले मैं 5 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा एक के ऊपर। एक पे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर हम 2 पे करेंगे। अगर डिवाइड होगा 2 के ऊपर तो हम कहेंगे नहीं जी, प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम 3 के ऊपर, 4 पे, और जब 5 पूरा हो जाएगा तो अगर वो कहीं भी दरमियान डिवाइड होगा तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होगा, 5 तक पहुंच जाएगा, तो फिर हम कहेंगे ये नंबर है प्राइम। और डिवाइड के बाद जो बाकी बचता है वो निकालने के लिए एक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, क्या है उसका नाम? रिमाइंडर ऑपरेटर। उसकी है ये वाली। तो मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ। चलो जी, एक और चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। आई डोंट नो 1 को प्राइम नंबर कहना चाह रहे हैं कि नहीं कहना चाह रहे, ये आपकी मर्जी है। 1 मेरे ख्याल में प्राइम नंबर ही होता है बाई डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे 2 कंडीशन लगाऊंगा पहले। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता? ये क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। मतलब वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा होना चाहिए।
वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई वन वो सेम है, इसलिए दूसरी कंडीशन प्राइम नंबर की ये भी है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी रखे। ठीक हो गया जी। डन हो गया। जी अच्छा अब हम अच्छा अगर एक से छोटा है नेगेटिव, नेगेटिव प्राइम नंबर होते हैं, हो सकते हैं वैसे, लेकिन नेगेटिव हम लेट से -4। डन हो गया। हाँ हम सिर्फ हम अज्यूम करते हैं नंबर हमेशा से पॉजिटिव आएंगे, जीरो से ऊपर नंबर यहाँ पे जाएगा कोई ना कोई। एनीवे सो अगर नंबर जो है 1 से कम था तो ये यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। जब यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा तो हम फंक्शन में हमने पढ़ा था, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ ली थी हमने कि कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो उसके लिए रिटर्न जो है कीवर्ड इस्तेमाल होता है वाला। तो जो जैसे ही यहाँ से रिटर्न आ गया तो उसके बाद जो है ये फंक्शन नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा, या ये कोड नीचे एग्जीक्यूट यहाँ से नहीं होगा वाला, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ यहीं से कंट्रोल साहब रिटर्न हो जाएंगे। जो अगर नंबर लेट से 1 से बड़ा है तो फिर कंट्रोल नीचे आएगा, फिर ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आके हमने फिर लगाएगी लूप। लूप हमने इसलिए लगाई है कि हमने 1 से या 2 से शुरू करके जब तक वो नंबर नहीं आ जाता वो हर नंबर को हर आइटरेशन के ऊपर उसे डिवाइड करके दोबारा हम चेक करेंगे कि वो उसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आई को हमने 2 से स्टार्ट किया है। 2 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 1 चेक तो हम यहाँ से कर चुके हैं, 2 से हमें डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो 2, और ये आई जब तक इस नंबर के से छोटा नहीं होता, बराबर भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं बराबर तो मैं पता डिवाइड हो ही जाएगा वाला। अभी 5 एक्सक्यूज की मी। 5। राइट। श्योर श्योर। आप स्पीड से जा रहे हैं तो वो बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहन में। ये रिटर्न का आपने बात की है, तो रिटर्न जो है वो डाटा टाइप के साथ होता है, तो ऊपर आपने कॉन्स्ट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि इसकी डाटा टाइप आपने कांस्टेंट लिख रखी हुई है, तो इसका कोई इशू तो नहीं होता कि ये मतलब यहाँ पे बूलियन होनी चाहिए क्योंकि आप फाल्स रिटर्न कर रहे हैं? नहीं आप, ES6 में ये मसला नहीं है? नहीं नहीं आप ना इसको सी को शायद मिक्स करें में जावास्क्रिप्ट के साथ। फंक्शन के लिए जो रिटर्न टाइप है वो हमें नहीं डिफाइन करनी पड़ती है यहाँ पर। और ठीक हो गया, ये ठीक है। रिटर्न टाइप नहीं, ये कौन सी समथिंग एल्स, कौन सी हमने एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन है। सही। इस फंक्शन को ठीक हम है, एक कांस्टेंट के अंदर असाइन कर दिया है, उसका नाम है इस प्राइम। ये कौन इसलिए बनाया है ताकि मैं इस ठीक है, function को दोबारा से डिफाइन ना कर सकूं। अगर ठीक हो गया, ठीक मैं है। बार भी कर सकता था, अभी भी ये फंक्शन है, लेकिन अब ये फंक्शन जो है एक वेरिएबल में डिफाइन है और वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं मैं जाके, तो इसी मसले आने से एंड पे जाके। एनीवे एवेंचुअली हमें ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, जिससे हम ये जो फंक्शन के अंदर जो ऑटो है। ठीक है, अभी ऑटो, हाँ बाद हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं इनकी टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनकी रन वैल्यू कैसे, उसकी टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी वो बात की चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है। आपने थैंक यू। आई थिंक आपने ये जो ES6 के अंदर ये फंक्शन को डिफाइन करने का एक नया तरीका है, जो अपने क्लास मिस की हुई, इसी क्लास को अगर इसी को अगर मैंने जी जी, मैं जानता हूँ इसको, ये एरो वाला, एरो एरो डन हो ये गया। एरो मेथड जो है फंक्शन में। हाँ जी, हाँ जी। ये ये पुराना तरीका था, और ये यही सेम चीज़ जो है वो सेम लाइन है जो नया तरीका वाला। एनीवे इसको खत्म करते हैं। जी जी, मुझे समझ आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा अब नंबर का मैंने ये जो है ये नंबर को मैंने डिवाइड किया इस आई के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू इज 0 तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। रिटर्न फॉल्स इसलिए करेंगे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ इसे। अच्छा अच्छा डन हो गई। अब इसको रन करते हैं जी। यहाँ से हम फॉल्स रन कर देंगे। अच्छा अगर ये लूप ब्रेक हो जाए, नंबर इस पे कोई भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये लूप यहाँ ब्रेक आ जाएगी। अगर यहाँ तक रिटर्न कोई नहीं हुआ तो एंड में रिटर्न ट्रू कर देंगे, इसका मतलब है नंबर ये प्राइम है। अब इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद इसको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि ये 1 से 150 तक कंफ्यूजन आ जाए उससे। मैं इस कोड करता हूँ थोड़ा सा डिसेबल, और हम पहले इसको मैन्युअली थोड़ा सा रन करके देखते हैं इसको। चलें जी, इसको 6 को देखते हैं जाकर क्या होता है। इसकी पहले देखते हैं इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट होनी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए कि 6 इज नॉट डिविजिबल बिकॉज 6 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट्स डिविजिबल बाई 2। क्योंकि हम 6 को पहले 1 पे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हमें पता है डिवाइड हो जाए ना, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे डिवाइड हो जाता है पूरे का पूरा। तो यहीं से ये जो लूप लगी हुई यहीं पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसकी, और यहाँ से ये कंसोल लॉग होएगा और रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये 6 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 2।
अच्छा, क्योंकि पहले इसको हमने दो पे डिवाइड किया, वो उधर ही डिवाइड होगा तो हम रन कर दिया। अगर ये दो पे डिवाइड ना होता तो फिर हमने 3 पे जाना था, फिर 4 पे, 5 पे। तो अब कोई नंबर मुझे ऐसा दें जो दो पे डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 पे हो जाता है। नंबर 9 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये 3 पे डिविजिबल है, अब 2 पे डिविजिबल नहीं था तो आगे चला गया। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे जस्ट फॉर द डिबगिंग हम यहाँ पे, ये मैं सिर्फ डिबगिंग के लिए लगा रहा हूँ कोड, ये अब जरूरत नहीं थी इसकी वैसे। ये वैसे ही दे रहा हूँ कि 9 को हमने पहले डिवाइड किया 2 के ऊपर, नहीं हुआ। 9 के फिर हम डिवाइड किया 3 के ऊपर, 3 पे डिवाइड हो गया तो हम आगे चले गए। एक काम करते हैं, अब इसको मैं कैसे नंबर से कहता हूँ जो कि एक्चुअली प्राइम नंबर है, वो है 11। 11 को 2 पे डिवाइड किया, नहीं तो हुआ डिवाइड। 3 पे किया, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 10 पे किया, नहीं हुआ डिवाइड। हमने कहा ये ट्रू, दिस इज अ प्राइम नंबर। अच्छा जी। और ये देखिए, ये बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है वाली, और इसको हमने आसानी से, इसको जो बेसिक कंस्ट्रक्ट हैं प्रोग्रामिंग के, एक लूप से, एक एक इफ कंडीशन से, आ, ये दो चीज़ें हमने की हैं, और एक कुछ हमने जो है ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं, ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। तो इससे जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि लॉजिक कैसे बनती है। अब इसके आपका सभी का कंप्यूटर हो और मैं 2 मिनट के लिए रोक दूँ, यहाँ पर सारे एक एक प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम ये है, यही सेम चीज़ करनी है वाली, बट इंस्टेड ऑफ प्राइम हमने देखना है कि नंबर जो है इवन है कि ओड है। कौन करेगा इसको? कौन इसको हल कर सकता है इस प्रॉब्लम को? 1 से लेकर 50 तक लूप लगानी है, और देखना है कि जो जो नंबर इवन है उसकी प्रिंट कर देने हैं, जो ओड है वो प्रिंट नहीं करनी। यहाँ कह देना ये नंबर इवन है और ये नंबर ओड है, ऐसे कर लें। चलो, अब ये मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ से कंसोल को मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जानी है। बस यही, ये स्क्रीन प्रिंट करता हूँ। 1 से लेकर 50 तक, 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, तो 47 इज अ प्राइम। ठीक है जी। तो ये हैं सारे प्राइम। अच्छा, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वाली, मैं वो इवन ऑर्डर में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी, ताकि लॉजिक बन जाए थोड़ी सी, लेकिन बाद में देखिए सैंपल प्रॉब्लम हल कर दी वाली। अब मैं कहूँगा कि 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर वाले निकालें, निकालने के बाद जितने प्राइम नंबर उनका सम दें मुझे, और फिर बताएं सम प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम होगी बड़ी, तो इसको कैसे हल करना है इसको? जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे टोटों के अंदर। पहला टोटा था कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो अगर मैंने लेट से सारे प्राइम का सम निकालना है 1 से 50 तक, तो मैं यहाँ कह देता हूँ कि वार प्राइम सम, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर ये प्राइम नंबर है तो प्लस इज इक्वल टू यही जो प्राइम नंबर है, जो कि आई होगा। अच्छा, ये सारा हो गया, और एंड पे आप दोबारा चेक कर लें जी कि ये जो प्राइम सम है ये प्राइम है कि नहीं। लो जी। अब वो लग रहा था जैसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन क्योंकि हमने, हमारा कोड हमारा इस तरह का था, हमने फंक्शन लिखे हुए थे, फंक्शन रीयूज हो गए हैं, लूप पहले थी, तो अब आसानी से हो गया। तो मैं यहाँ पे कंसोल हो रहता हूँ। ओहो, सम ऑफ, ये है जी, एंड इट इज। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। दोबारा से चेक करूंगा मैं। अगर कोड गंदा करना है तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा, ये वाला यहाँ पे कर सकता हूँ मैं बेहतर तरीका ऐसे करके। और टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था किसी दौर में। तो मैंने किया ये है कि इसके अंदर ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में पढ़ा चुका हूँ पहले, उसमें हम फंक्शन लिखा है और टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो इसकी आउटपुट ये है कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज, जो भी नंबर आएगा और कहेगा एंड इट इज प्राइम या नॉट प्राइम। तो ये इसको रन करके देखते हैं जी। अभी जब हमने कोड लिखा है 1 से लेकर 50 तक जितने नंबर उनका प्राइम लेगा, सारे प्राइम नंबर का सम करेगा, सम भी बता देगा प्राइम है कि नहीं। सम ऑफ प्राइम नंबर इज 382 एंड इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। एक और काम करते हैं कि हम 1 से 50 है ना, तो यहाँ पे मैं 500 का देता हूँ, एंड इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब लॉजिक बना रहे हैं हम।
एक और काम करते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये 100 से ऊपर जाना है आपने। गिव मी अ नंबर, ये नंबर चाहिए मुझे, ये वाला जो कि 100 से ऊपर होना चाहिए। कि अगर उसके 1 से लेकर इस नंबर तक जितने भी नंबर हैं उनका सम लें हम, और सम भी प्राइम नंबर हो, जिस पे भी कंडीशन ट्रू हो जाए वो ये नंबर रिटर्न कर दें वाला, और ये नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100। तो प्रॉब्लम की समझ आ गई है? नहीं, 100 से ऊपर होना चाहिए नंबर वाला, ये वाला नंबर। अभी हम क्या करें, 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर हैं वहां से जितने भी प्राइम है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर नंबर एक्स तक, यहाँ पे एक्स है वाला, और एक्स की वैल्यू इसको कहते हैं 100 है जी। ये नंबर चाहिए मुझे जो कि 100 से ऊपर हो, और 1 से लेकर इस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सम लें, और सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए। जहां वो कंडीशन मीट हो जाए वहां पर ये नंबर एक्स रिटर्न कर दें। आ, और ये चीज़ जो है इंतहाई आसान, अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ जी। वेरी अच्छा जी। वाइल, वाइल से भी कर सकते हैं, फास्ट जो मर्जी करते हैं, हम पे वाइल कर लेते हैं जी। डू वाइल से और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा तो हम ये कोर्स रन करना ही करना है हमने। डू वाइल में एक चीज़ होती है कि एक दफ़ा रन होती है उसके बाद जो है कंडीशन चेक होती है भाई। तो डू वाइल का किसी को सिंटेक्स याद है? यहाँ पे आपने कंडीशन देनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो प्राइम सम है, मैं ये तब तक करता जाऊंगा जब तक ये जो सम प्राइम है ये प्राइम नहीं आ जाता वाला, ठीक है। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं आ जाती, मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे ट्रू। मैं ये कोड करके ना पुश करने लगा और ये रन हो जाएगा। अब ये आपकी सर्किट, आप लोगों की बात इसको समझना कैसे होता है वाला काम। ये मैं कोड है इसके अंदर रखूंगा जाके। यहाँ पे एक्स आ गया है, ये एक्स ये है। प्राइम सम यहाँ से निकल जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो एक्स, सॉरी, एक्स प्लस इक्वल टू 1। और जहाँ पे आ जाएगा, अच्छा जी, आ, अब मैं ये कंसोल लोग ये खत्म करके इसकी जब छोटी सी और कंसोल लोग लिखते हैं यहाँ पे। सम ऑफ नम फ्रॉम जीरो, जीरो या वन, वन टू इस एक्स तक, ये आएगा सम ऑफ फ्रॉम जीरो से किसी नंबर तक इस उसका दम दे देगा, एंड इट्स अ प्राइम, क्योंकि वो प्राइम ही होगा वाला। इसको रन करके देख लेते हैं जी। तो जी, सम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू 102। 102 एक ऐसा नंबर है जिसकी हम अगर 1 से लेकर 102 तक प्राइम नंबर निकालें, उन सारे प्राइम नंबर का जो है सम बनता है 2221, एंड 2221 इज आल्सो प्राइम नंबर। अब ये देखें, एक छोटी सी प्राइम नंबर था, उसको हमने अरे में ले गए, अरे से हमने फिर जो जो सम निकला उसका प्राइम चेक कर दिया। उसके बाद हमने क्योंकि ये 1 से लेकर 50 तक था, कंफ्यूजन है यहाँ पे। और 1 से लेकर फिर हम 50 पे गए, फिर 100 पे चले गए। अब मैं कह रहा था यार ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब हमें ये एक्स की वैल्यू, अभी तो हम हार्ड वर्क कर रहे थे ना, ये 100 ये 50 जो भी है, आपको किसी ने प्रॉब्लम दे दी है यार कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 100 से बड़ा हो, और जीरो से लेकर उस नंबर के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी का सम भी प्राइम हो, ठीक है जी। अब इस प्रोग्राम को अगर आप क्लास में एकदम से आपके सामने मसला आ जाने वाला तो आप परेशान हो जाएंगे यार, ये कैसे हल करूंगा, तो समझ ही नहीं आएगी कैसे कैसे शुरू करें। अब इसी चीज़ को ट्रांसलेट कर लें, आपकी जो आपकी रियल टाइम जो डेली प्रोग्रामिंग आ रही है, आपको क्लाइंट ने बहुत बड़ा पेज पेज दे दिया है, वाला इसको इम्प्लीमेंट करो जी, तो परेशानी हो ना, उसका हल ये है फिर इसको डिवाइड कर दें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी। अगर आपको प्राइम का नहीं पता क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़े जाके प्राइमर क्या होते हैं जी, फिर कहेंगे ये प्राइमर फाइंड कैसे करते हैं जी, फाइंड हो गया। फिर
जब भी कहेगा 1 से लेकर x, दैट मीन यहाँ पे लूप लगी हुई है, ठीक है जी, ऊपर लूप लगेगी वाली, फिर सम निकालना आपने। तो अरे का सम का पता होना चाहिए, अरे में जो नंबर है सम कैसे कर सकते हैं वाले। मैं ये भी कर सकता था, अगर वो कहे कि मुझे 1 से लेकर ये x नंबर जो है, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मुझे दिखाओ भी, स्क्रीन पे प्रिंट भी करो जाके कि वो कौन कौन से नंबर है। उस केस में हमें ये जो नंबर हमें अभी हम सम प्लस करते जा रहे हैं, उस केस में हमें फिर यहाँ पे एक और अरे बनानी पड़नी थी, उस अरे के अंदर ये नंबर पुश करते रहते। एनीवे जैसे जैसे क्लाइंट रिक्वायरमेंट बताता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, हम इस कोड को हल्का हल्का चेंज करते जाएंगे। मैं एक और जल्दी से कर देता हूँ, वो जो मैं अभी तो क्वेश्चन का मौका भी दिया करें। या अब नहीं है अलाउड? नहीं, अभी अभी अलाउड उसकी रीजन, यहाँ 8 मिनट रह गए, ये क्लास एंड हो जानी, फिर हम ना गूगल मीट पे एक और क्लास करूंगा, वहां से हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना, यूज दिस प्रीसियस तो टाइम सीखने के। आपने जो एक्स दिया है ना 1 to x, तो उसको 100 आना चाहिए था, लेकिन वहां पे भी 102 आ रहा है आउटपुट में। उसको 100 क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये एक्स को +1 कर रहे हैं, हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जब तक वो मसलन अगर मैं, हाँ मतलब हमारा टारगेट फाइनल वैल्यू हमारी 100 है, उससे नीचे नीचे आंसर आना था ना। तो एक्स की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, नहीं लेकिन एक्स आप, की वैल्यू 102 हो गई। नहीं आपने कोई चीज मिसअंडरस्टैंड की है शायद, ये लैग है इधर, मैंने कहा था नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100। प्रॉब्लम देख रहे हैं जी। वो नंबर जो सम जो होगा नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक सम करते जाना है। तो प्राइम नंबर का सम करते जाना है। तो जिन दो प्राइम नंबर का सम जो है वो 100 से अबव हो जाएगा, वो हमें रिटर्न करेगा। तो 1 से लेकर 100 तक लूप चलेगी, ऐसा ही है ना? नहीं आपने एक्स की वैल्यू 100 दी है, इट मीन्स वो 100 तक लूप चलेगी। भाई, इनिशियल जो प्रॉब्लम थी उसमें ये था कि नंबर 100 से बड़ा होना चाहिए, एंड सम ऑफ आल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to x इज आल्सो प्राइम नंबर। ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये मैंने लिख दी यहाँ पे, ये बाद में पढ़ लीजिएगा आप, और ये नोट सारे, अच्छा अच्छा। ये है जी प्रॉब्लम। हमने नंबर फाइंड करना है जो कि 100 से बड़ा है, और सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 0 to x इज आल्सो प्राइम नंबर। दिस वाज, ठीक है। अच्छा ये है प्रिंट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to x एंड x। ये है ना, अब उसने कहा कि और ये सम, ये कोड हम सब कुछ कर चुके हैं वाला, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वाली, ये सारी चीज़ें पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ठीक है। एक और चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे फ्रॉम 1 to 50 जितने भी नंबर ओड हैं वो प्रिंट कर दो, ठीक है जी। तो इंतहाई आसान है, इज इवन के एक और फंक्शन बना लें आप यहाँ पे नंबर आए। और ES6 के अंदर जो है, जो है एक बड़ी प्यारी चीज़ है वाली, एंड को हम करेंगे डिवाइड बाय रिमाइंडर 2 लेंगे। ES6 के अंदर अगर आपका फंक्शन का जो लाइन एक ही है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, पेरेंथेसिस डालने की जरूरत नहीं है। ये वो सेम चीज़ है, ये आपके ये आपका फंक्शन है, उसका नाम कोई भी नहीं है, और ये उस फंक्शन की बॉडी है। इस बॉडी को अगर मैंने लेट से पेंसिल का करना तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन ये एक ही लाइन ऑफ कोड अगर, प्रोग्रामिंग की जुबान में इसको शायद अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। यस ये दिस इज इनोनिमस फंक्शन, और इस फंक्शन को हम असाइन करें इनटू एन कांस्टेंट जिसका नाम है इज इवन। तो अब इस ठीक। कॉल करना हो तो मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसको 2 करेंगे तो ये 2 दे दे। अब अगर मैंने 1 से अगर 50 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो फाइंड करने हैं, तो हम जहाँ पे इस प्राइम लिखा हुआ था वहाँ पे ये इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। डन हो गया। अब इसको हम ऐसे से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक डेली एक आधा छोटे मोटा जो है ये, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो कोई एल्गोरिथम लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और इससे हमारी लॉजिक बनती जाएगी। मैं एक और शेयर करने लगा हूँ लिंक ऑन गूगल मीट, जिसमें QA करेंगे, ठीक है जी।